स्वागत है। मध्य प्रदेश सहित देश के अलग अलग राज्यों के प्राइमरी और मिडिल कैडर के जो शिक्षक हैं उनके लिए फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा अनिवार्य कर दी है और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल आदेश जारी कर दिया है। अब पूरा मामला बताएंगे, कौन से ऐसे शिक्षक रहेंगे जिनको इस परीक्षा से छूट दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने फाइनल फैसले में शिक्षकों को एक बड़ी राहत भी दी है। वो राहत क्या है, क्योंकि परीक्षा तो आपको देनी, लेकिन अब इन शिक्षकों को छूट के तौर पर क्या यहाँ पर रियायत दी गई है, कंप्लीट जानकारी वीडियो में आपको मिलेगी। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मध्य प्रदेश सहित देश में अलग अलग राज्यों में 30 लाख शिक्षक जो सरकारी शिक्षक है, पहले से प्राइमरी और मिडिल स्कूलों पर वह लंबे समय से काम कर रहे हैं, उनको अब परीक्षा देनी पड़ेगी। 1998 से साल 2009 तक के जो शिक्षक हैं उनको परीक्षा देनी पड़ेगी। लेकिन छूट किन शिक्षकों को दी गई है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर फाइनल फैसले में बताया है। सुप्रीम कोर्ट का टीचर्स पात्रता परीक्षा पर फाइनल फैसला आ चुका है। मई के अंतिम सप्ताह पर शिक्षकों को बड़ी राहत के साथ 30 लाख शिक्षकों को परीक्षा देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर छूट मिली है, राहत मिली है। किनको छूट मिली है, किनको राहत मिली है, कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। देश के लाखों प्राथमिक और माध्यमिक कैडर के शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत दी गई है। टीईटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करने की डेडलाइन बढ़ा दी गई है। जाने किसे मिली छूट और किसकी जाएगी नौकरी। सरकारी नौकरी है, नौकरी जाएगी उन जो परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या रियायत दी है। देश भर के सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे लाखों कार्यरत प्राइमरी टीचर्स और मिडिल टीचर्स के लिए देश की सर्वोच्च अदालत ने एक बेहद राहत भरी खबर यहाँ पर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने कार्यरत प्राथमिक शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी पास करने की समय सीमा को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। यानी जो टीचर्स 2 साल के अंदर टीईटी पास करना अनिवार्य था, अब उनको 3 साल के अंदर टीईटी पास कर पाएंगे। यानी साल 2027 सितंबर 2027 तक इनको परीक्षा पास होनी थी। उसके बाद इनको नौकरी से हटाना था जो परीक्षा क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। अब इसको बढ़ा के साल 2028 कर दिया गया है। इस पर विस्तृत अपडेट आप यहाँ पर देख पाएंगे। पास करने की समय सीमा को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। कोर्ट के नए आदेश के मुताबिक अब इन शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक हर हाल में टेट परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। शुक्रवार को इस पर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले से जुड़ी एक पुनर्विचार याचिका रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति जस्टिस दीपांकर दत्ता ने डेडलाइन को 1 साल आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है। इससे पहले कोर्ट ने इसके लिए 31 अगस्त 2027, हालांकि सितंबर का फैसला था, 25 सितंबर 2025 का फैसला था, तो 25 सितंबर 2027 तक 2 साल होने थे। अब इस तक तय किया था। कोर्ट के इस मामले से देश के उन लाखों शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है जो अब तक ये परीक्षा पास नहीं कर पाए थे। यानी वह किताब खरीद करके तैयारियां शुरू कर दें ताकि उनको 1 या 2 बार में क्वालिफाइंग नंबर मिल पाए। इसको लेकर देश में 30 लाख से अधिक शिक्षक नहीं है टेट पास। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। एक आंकड़े के मुताबिक वर्तमान में देश भर के विभिन्न राज्यों में कार्यरत लगभग 30 लाख से भी अधिक प्राथमिक शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने अब तक टेट परीक्षा पास नहीं किया है। हालांकि शिक्षा के अधिकार कानून यानी कि आरटीई के तहत प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाने के लिए टेट पास होना अनिवार्य है। अब इससे पहले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख यानी 13 मई 2026 को जो सुनवाई हुई थी, इसके पहले तो उसमें कड़ा रुख अपनाते हुए कहा था कि तय समय के भीतर जो शिक्षक परीक्षा पास नहीं करेंगे उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन शुक्रवार को कोर्ट ने मानवीय आधार पर शिक्षकों को तैयारी के लिए 1 साल का अतिरिक्त समय दे दिया। पूरा 1 साल, यानी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इस दौरान आपको परीक्षा देने के 2 चांस 3 चांस भी मिल पाएंगे। आप किस राज्य से हैं ये आपके राज्य सरकार के ऊपर है। अब जिनकी नौकरी के 5 साल से कम बचे हुए हैं उनको यहाँ पर छूट दी गई है। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने नए आदेश में सेवा काल के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश और शर्तें भी तय कर दी हैं। 5 साल से कम की नौकरी वालों को इस परीक्षा से छूट यहाँ पर दी गई है। जिन कार्यरत शिक्षकों की सेवानिवृत्ति में 5 वर्ष या उससे कम का समय बचा हुआ है उनके लिए टेट पास करना अनिवार्य नहीं होगा। यानी वे बिना परीक्षा पास किए भी अपनी नौकरी पूरी कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए भी शर्त है कि वो जिस
पद पर, जिस कैडर पर काम कर रहे हैं उसमें उनको प्रमोशन नहीं मिलेगा, उसी से वह रिटायर हो जाएंगे। हालांकि प्रमोशन अगर उनको चाहिए तो उसके लिए उनको परीक्षा पास करना जरूरी है। हालांकि कोर्ट ने साफ किया कि यदि 5 साल से कम सेवा काल वाले ये शिक्षक भविष्य में पदोन्नति, प्रमोशन या उच्च पद की उम्मीद रखते हैं तो उन्हें भी टेट पास करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट टिप्पणी। अब इस पर कोई भी रिट पिटीशन नहीं आएगी, पुनर्विचार याचिका नहीं आएगी, ये फाइनल डिसीजन है। अब 5 साल से अधिक की नौकरी वालों के लिए यह अनिवार्य है। जिन शिक्षकों की नौकरी अभी 5 साल से ज्यादा बची है उनके लिए 31 अगस्त 2028 तक टेस्ट, चाहे 31 अगस्त माने सितंबर 2028 माने, टेट पास करना पूरी तरह अनिवार्य यहाँ पर कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का ये फाइनल डिसीजन रहेगा। कोई भी जो शिक्षक भाई बहन है इस वहम में न रहे कि उनका संगठन या फिर आंदोलन या फिर उनको परीक्षा से, ये हमारे द्वारा स्पष्ट बताया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के अभी तक के फैसले के अनुसार, तो उनको राहत जो है परीक्षा न देने या फिर अगर वो फेल हो जाएगी तो उनकी नौकरी जो है चली जाएगी। यानी जिस नौकरी पर अभी बने हुए हैं वह नौकरी चली जाएगी। इस पर कोई जो है कहीं पर अपील भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का ही आदेश है। अब शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से चेतावनी दिया है, यदि कोई शिक्षक 2028 की समय सीमा तक परीक्षा पास नहीं करता है या परीक्षा में बैठने से इनकार करता है तो उसको नौकरी छोड़नी होगी। हालांकि ऐसे शिक्षकों को सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले सभी सरकारी लाभ और सुविधाएं नियमानुसार दी जाएंगी। यानी उनका जो है तो जो भी रिटायरमेंट जब वह होते, मध्य प्रदेश में 62 साल है, 62 साल में होते तो उनको वो लाभ मिलते, वही लाभ अगर वो टेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो भी लाभ मिलेंगे। लेकिन जो उनका समय बचा हुआ था 5 साल से ज्यादा का, वह उनको उनका सैलरी नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो नौकरी से बाहर हो जाएंगे। और यहाँ पर जो उनके लिए इम्पोर्टेंट चीज बता दें, इम्पोर्टेंट बिंदु जो बता दें कि जो परीक्षा है टेट की, वो परीक्षा नए कैंडिडेट के साथ होगी। यानी जो बेरोजगार युवा भाई बहन हैं और टेट का फॉर्म शिक्षक बनने के लिए परीक्षा देंगे, इनके साथ नए कैंडिडेट के साथ जो है यहाँ पर इनकी परीक्षा होगी। और ये नए कैंडिडेटों की परीक्षा मध्य प्रदेश सहित अलग अलग राज्यों में, ज्यादातर राज्यों में ऑनलाइन माध्यम से होती है, तो उसी के साथ इन शिक्षकों को भी परीक्षा देना पड़ेगा। ये जो खबर आप देख रहे हैं ये द हिंदू ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट की है। फाइनल जो जजमेंट है इन्होंने स्पष्ट यहाँ पर बताया है, इसको भी आपको एक बार देख लेना चाहिए। उन्होंने कहा इन ए जजमेंट द सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सटेंडेड द टाइम लाइन फॉर एक्योरिंग टेट बाई अनदर ईयर फ्रॉम द करेंट डेडलाइन कमिंग इन अगस्त 2027 दैट इंस्टेंट ऑफ अगस्त 31 और 2027 टीचर्स हैव टाइम टिल अगस्त 31, यानी 31 अगस्त 2028। The judgment was delivered in a series of review petition by the bench headed by Justice दीपंकर दत्ता। यहाँ पर ये 29 मई 2026 आज जो है यहाँ पर ये ऑफिशियल स्टेटमेंट द हिंदू ने अपने एक्स हैंडल ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया है और आप वहां पर जाकर इसको चेक कर सकते हैं। तो कोई शिक्षक यहाँ पर वहम में न रहे। वीडियो को लाइक और ज्यादा शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचाइए। और हमारे चैनल पर नए हैं तो इस तरह के लेटेस्ट और नए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।